हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ सेठ जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बारात आ चुकी है, बगीचे में रुकी है। यहाँ की तैयारी यहाँ की तैयारी सेठ जी सब एकदम दुरुस्त है, अच्छी बात कोई है। दिक्कत नहीं है सेठ जी। ठीक है, बाराती आ जाए तो उनके बिठाओ, पानी पियाओ। हाँ ठीक है। इंतजाम करो। लाल, हाँ सेठ जी, जाओ पूजा को लाओ, शादी हो जाए बहुत जल्द। अभी तुरंत तत्कालीन शुरुआत। अब लड़की लड़का का हाथ मिला दो, शादी हो गई। ठीक है सेठ जी। ठीक है ना? अरे बात पूजा हमारी सुनो गौर से, ब्याह राजू से तुम रचावो नहीं, आ गया कोढ़ी गणेश पूजा तेरा, अपना दूल्हा मुझे ही बनावो सही। तो कौन है तू कमीना, बता दे मुझे, बन के गणेश जो तू यहाँ आया है। पूजा बेटी को भरमाए कर बेशरम है, खौफ दिल में नहीं तू मेरा खाया है। तो कौन है जो कि यहाँ पर गणेश बन करके आया है? बोल। अरे कोढ़ी गणेश मैं वही दूजा नहीं, जिसको पूजा हरिद्वार थी ले गई। पूजा से पूछ लो और इन बाबा से, भेंट जो कि हरिद्वार में थी हुई। मैं वही गणेश हूँ जिसको पूजा हरिद्वार ले गई थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पूजा से पूछ लीजिए, नहीं तो ये बाबा जी खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए। मुझे तो विश्वास नहीं है, लेकिन पूजा से जरूर पूछूंगा। बोलो बेटी पूजा, ये वही कोढ़ी गणेश है? आया झूठा बनने को मेरा पति, इसको तो मैं पिताजी नहीं जानती। मेरा गारे से कोढ़ी था बाशकल, आप पहचान लीजिए मेरे बाबा जी। पिताजी, ये तो मेरा पति झूठा बनने आया, मैं इसको नहीं जानती हूँ। मेरा गणेश तो कोढ़ी था, बस शकल था। बाबा जी आप पहचान लीजिए। बेटी इसको तो मैं भी ना पहचानता, करता इशारा हमारी तरफ बेवजह, घर से गणेश है बता नाम माँ बाप का, वरना दूंगा मैं तुमको ये भारी सजा।
अरे माता का नाम पद्मा, महेश भाई बड़े, गौरी शंकर पिता आप खुद बाबा जी, आप बिन बरसों तक अखियां की रही, अब गले से लगा लो मुझे बाबा जी। मेरे बड़े भैया का नाम महेश है और मेरी माँ का नाम पद्मा था, और आप साक्षात पिता तुल्य खड़े हैं, अब मुझे गले से लगा लो बाबा जी। आपके बिना ये वर्षों से आंखें मेरी रोती रही, आंसू की धारा बहा रही थी, अब मुझे गले से लगा लो। मेरे बेटे गणेश हो। हाँ मेरे ख्याल हाँ बाबा, एक बार गले से लग जा बेटा गणेश, एक बार लग जा बेटा गणेश। पिताजी, तेरी याद में ये तेरा बाप परेशान है बेटा। पिताजी, लेकिन ये बताओ बेटा गणेश, ये तुम्हारे हाथ में जो कोट थे ये कैसे ठीक हो गए बेटा? बाबा जी, जब आप हमको स्नान करने के लिए भेज दिए, मैं गया माँ गंगे का स्नान किया। माँ गंगे का स्नान करते ही मेरे सारे कोढ़ दूर हो गए। ये खुशखबरी सुनाने के लिए मैं आप लोगों के पास आया, तो वहां आने पर देखा तो ना तो बाबा जी, ना तो पूजा मिली और ना तो आप ही मिले। एक आदमी ने बताया कि बाबा जी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मैं हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ने बतलाया कि बाबा जी ठीक हो गए। वे गणेश महेश का नाम लेते हुए अपने घर चले गए। वहीं से मैं भी आपको खोजते खोजते चला आया बाबा जी। धन्य हो गंगे मैया, तुम्हारे यहाँ माया परम्पार है। आज तुम्हारे पवित्र जलों से मेरा बेटा स्नान किया, तुमने हमारे बेटे को काया दे दिया। धन्य हो गंगे मैया परम्पार। बड़े भैया, यही मेरा बेटा गणेश है। मैं तो यही कहूँगा बड़े भैया कि पूजा की शादी हमारे बेटे गणेश के साथ कर दीजिए भैया, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। बड़ी अच्छी बात है। देखो राजो, आज मैं तुम्हारे सामने कायल हूं, लेकिन बारात आने में तुम्हारा जितना खर्च हुआ है वो मुझसे ले सकते हो, उसके दूना ले सकते हो। लेकिन मैं आपसे करबंद निवेदन करूंगा कि अपनी बारात लेकर वापस चले जाइए। वाह सेठ जी वाह, आज तुमने अपने दरवाजे बुलाकर हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती करा दी है। जरा सोचिए सेठ जी, मैं इतने धूमधाम के साथ बारात लेकर आया था, देखने वाले लोग सोच रहे थे कोई बारात लेकर आया है। बात ठीक कहते हो, लेकिन मैं अपनी मजबूरी बता दिया कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मेरे सामने मजबूरी कि अपनी बारात लेकर वापस चले जाइए। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, आज तो मैं अपनी बारात लेकर वापस जा रहा हूँ, लेकिन अगर इस अपमान का बदला नहीं लिया, मेरा नाम राजू नहीं। जा बे, जा का के ले बे, जा। 2 टके का नौकर क्या साला नवाब हो गया है। मेरे कहने का मतलब, अगर मेरे इलाके में टहलते घूमते देख लिया तो साले तेरे बदन पर मिट्टी तेज छिड़क कर फूंक दूंगा। जा बे, जा। चल भोथड़ी वाले आकर दिखा साले। जा बे, जा, हट। अब हाथ मिलाइए पूजा और श्री गणेशाय नमः।
ओम नमः शिवाय। वाह, देखो तुम लोग शादी रचा रहे हो और विद्या का खून महेश ने कर दिया है। उसे मैं गिरफ्तार करके जेल भेज दिया हूं। अगर तुम लोग उसे बचाना चाहते हो तो कोर्ट में सबूत लेकर के आओ। अगर बचाना चाहो तो बचा लो, नहीं उसकी फांसी हो जाएगी। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं। ठीक है, चलो हम लोग कोर्ट चलेंगे। आइए। ठीक है बड़े भैया, चलिए ये पिताजी। चलिए चलिए चलिए। सिपाही जी साहब। अदालत में मुलजिम महेश को पेश किया जाए। क्या यह सच है कि तुमने विद्या का खून किया है? नहीं सर, मैं विद्या का खून नहीं किया हूँ। विद्या का खून करने वाला और कोई होगा सर। महेश, यह अदालत है, तुम्हारे कहने से कोई मान्य नहीं होगा। अदालत सबूत चाहती है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत या कोई गवाह है, पेश कर सकते हो। सर, ना तो मेरे पास कोई ठोस सबूत है और ना ही कोई गवाह है। मैं हूँ, मेरा ईमान है और ऊपर भगवान है। जज साहब मेरा भाई निर्दोष है। विद्या पर गोली इसने चलाया नहीं। खून विद्या का काशीनाथ ने है किया। मरते दम विद्या ने ही बताया सही। जज साहब, मेरा भाई निर्दोष है। विद्या का खून मेरा भाई महेश नहीं बल्कि काशीनाथ ने किया है। वो इसलिए कि विद्या ने मरते वक्त खुद बयान दिया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई को रिहा किया जाए सरकार। सर, विद्या का खूनी काशीनाथ हैगा। किस लिए वो मरते वक्त सर हॉस्पिटल में बयान देके गई है। ये लीजिए सर। काशीनाथ, क्या यह सच है कि तुमने विद्या का खून किया है? सर, बात सच है। विद्या का खून मैंने किया है। सर, आज मैं अदालत में जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सर, मेरा नाम काशीनाथ है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं नौकरी के तलाश से बिजनौर आया और यहाँ आने पर मेरी मुलाकात सत्य प्रकाश जी से हुई। इन्होंने मुझे महेश के मील का नजरवा दिया। उसी दिन से मेरा आना जाना महेश घर हो गया। इस दिन जब मैं महेश घर गया, मुझे मालूम हुआ दोनों प्राणी में किसी बात का मनमुटाव है। मैंने उस मौके का फायदा उठा लिया। मैंने विद्या को अपने प्रेम जाल में फांस लिया। अचानक एक दिन महेश पिता गौरीशंकर जी आ गए। उनसे कुछ बातें हुई। इसके बाद गुस्से में अपने दोस्त से मिलने चले गए। वह मुझे शंका पैदा हो गई कि मामला गड़बड़ होने वाला है। इसलिए मैंने विद्या को अपने प्रेम जाल में फांस कर उसे मजबूर करके उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करा लिया। इधर पूजा की शादी पड़ गई। सब लोग पूजा की शादी में जाने लगे। विद्या ने मुझे भी विद्या की शादी में चलने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैं जानता था कि वहाँ जाने फंस जाऊँगा। इसलिए मैंने जो सारी संपत्ति पर नाम कराया था, मैंने उसे दूसरे के हाथ बेचकर
1,10,00,000 रुपए के चेक लेकर मैं हिंदुस्तान छोड़कर विदेश जा रहा था। ये तो जहाज उड़ने के पहले पहले दरोगा जी पहुंच गए और मुझे गिरफ्तार कर लिया। सर ये आज मेरे आंखों से पर्दा हट गया। इंसान माया के चक्कर पाकर सब कुछ भूल जाता है। आज मैं अदालत से अपील करूंगा कि अदालत से मुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। ये सभी भाई सुनकर सोचें कि वास्तव में बुरा करने का बुरा फल मिलता है। कोई भाई कभी जिंदगी में गलत रास्ता न अपनाए, हमेशा सही मार्ग चले और सही मार्ग दिखाएं। काशीनाथ, वो चेक कहाँ है जो तुमने प्राप्त किया है? अब आप सब फैसला सुने। सभी गवाहों और साबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम महेश निर्दोष है, अतः उसे बाइज्जत बरी किया जाता है और महेश को यह हुक्म दिया जाता है कि वह जाकर अपनी संपत्ति पर पुनः कब्जा करें और जो चेक काशीनाथ से प्राप्त हुआ है उस पर अदालत अपनी साइन करके महेश को सौंपती है। और काशीनाथ को विद्या के कत्ल के केस दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा देती है। आज की कार्यवाही यहीं पर समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत। काशीनाथ, तूने जैसे बुरा काम किया था वैसे बुरा नतीजा तुम्हें मिला। हरामखोर, तूने मुझे बहुत परेशान किया। अगर मैं 2 मिनट और लेट हो गया होता तो तू जहाज में बैठ करके निकल जाता यहां से। इसलिए ले चल रहा हूं तुम्हें थाने में। सबसे पहले तुम्हें थाने में सिपाही से तुम्हें 100 लाठियां मरवाऊंगा, उसके बाद फिर तुम्हें जेल भेजूंगा। हाँ साथियों, मास्टर दयाराम एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा किस्मत का चक्कर उर्फ गद्दार मैनेजर, बोलो मां शारदे की।